करना देवेंद्र सिंह डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद होरें जम्मू कश्मीर च विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने पर एतराज़ जताया है। आज़ाद होरें गलाया कि मौजूदा समय च जम्मू कश्मीर च मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उपराज्यपाल निभा करदे न ते मंत्रियों का काम अफसरशाह करा करदे न। जम्मू च अज्ज पार्टी च किश नमें लोकें की शामिल करने के बाद पत्रकारें कन्नै गलबात के दौरान उन्हें गलाया जम्मू कश्मीर च एदी टोपी उसके सिर की कहावत सच साबित हुआ करती है। कन्नै गै गलाया जे सच्चाई ये भी है जे इस चलन थमां जम्मू कश्मीर के आम आदमी के कन्नै कन्नै बीजेपी के कार्यकर्ता भी मती दुखी न। आज जिस हालत में है वो अफसरशाही, लोकतंत्र में अफसरशाही से सरकार, हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में काम बांटे हुए, जुडिशरी का काम अलग है, लेजिस्लेचर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम अलग है। पर्शियन में एक मिसाल है अहमद की टोपी महमूद के सर पर, इसलिए आज वही होता है, हो रहा है हमारे स्टेट में, अहमद की पगड़ी महमूद के सर पर। जो हमें चीफ मिनिस्टर की है वो पगड़ी गवर्नर साहब के सर पे, जो मंत्रियों की पगड़ी है, जो एमएलए की पगड़ी है वो अफसरों के सर पर है। अब उनको पता नहीं है कि इसको क्या कहाँ रखना है। पगड़ी उतार के भी तो उसको मालूम है कब उतारना है, कब धोना है, कब साफ नहीं करना। ऐसे थोड़ी उठा के रख दिए और फिर बाद में फेंक दिए। तो आज यही, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी, मैं ये नहीं कहता मेरी पार्टी का आदमी दुखी, चाहे वो बीजेपी का ही लीडर हो वो भी दुखी है, गांव में बीजेपी का वर्कर है वो भी दुखी है, वो एनसी पीडीपी कांग्रेस या हमारी पार्टी का आदमी है गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, वो भी दुखी। क्योंकि जो चला रहे हैं, जो एमएलएज और मिनिस्टर्स का काम कर रहे हैं, उनके बस का नहीं है, उनको मालूम नहीं। मैं गवर्नर साहब पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, मैं उन अफसरों पर भी कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि इलेक्शन करना उनके हाथ में नहीं। सरकार आसेआ जरूरतमंदें की अपने मकान च रौह्ने गित्तै आवास योजना शुरू की गई है। मतेहारे लोकें गी इस स्कीम का फायदा भी पुज्जेआ, लेकिन अजें भी किश ऐसे लोग न जिनेंगी इस स्कीम का कोई लाभ नहीं थ्होई पाया ते अजें भी वो खुले गासै हेठ रौह्ने गी मजबूर न। ऐसा गै एक परिवार है जम्मू जिले के जोड़ियां इलाके जेड़ा हुण तक्कर इस स्कीम थमां वंचित है। तस्वीरें च भी तुस साफ दिक्खी सकते हो कि परिवार जेड़ा टेंट लाइयै खुले गास हेठ रौह्ने गी मजबूर है। ठंडू के दिन चला करदे न ते इस दौरान इन्हें इस परिवार की मतियां मुश्किलें का सामना करना पवा करदा है। ये तस्वीरां जेड़ियां जोड़ियां थमां जेड़ियां सामने आवा करदियां न। इहदे पर जेह्ड़ी ज़्यादा जानकारी लैने साढ़े सहयोगी देसराज होर उंदे थमां जानकारी लैने। देसराज जी, केह् पूरा मामला है जेह्ड़ा ते कुत्थुआं दे जेह्ड़े जिनें कि इस स्कीम का लाभ नहीं थ्होआ करदा, केह् पूरी जानकारी है? दविंदर जी, ये करतार चंद है, ये जड़ी तहसील है, ये तहसील ज्योड़ियां है जी, लेकिन विधानसभा जी है खनूर है जी। अगर गल की जाए लोगों का आखना यह है कि स्कीमें दे सिर्फ ना चेंज होते हैं, लेकिन ना चेंज होने के बाद जेह्ड़े सानू जेह्ड़े फायदे जेह्ड़े है नहीं मिलते हैं। क्योंकि जेह्ड़े सरपंच होंदे ना दुआने वाले, उंदा एह् होंदा कि सरपंच कदी आखदे लिस्ट च ना आई गेदा है, बस तुसीं मिलने वाले है। उंदा लोकें दा बार बार इहो आखना कि अस हर बारी जेल्ले आंदे न अस इनें आखने आ, लेकिन इहो कदी लिस्ट च ना आई है, कदी तुंदा कोई आधार कार्ड दा लिंक नहीं आया जी, बस एह् बहाने जेह्ड़े मारे जंदे ने। जेह्ड़े उत्थे दे सरपंच न ओह्दे कन्नै मेरी गलबात होई है, उ'नें आखेआ जी असें काफी बारी गै जरूरत मिंदी जेह्ड़ी ओह् पूरी करने की कोशिश की। फिर मैं उ'नें इक्को गल आखी, मैं खुले आसमान तले इक तरपाल दे थल्ले सोए करदे, इंदे कोलू जरूरतमंद कौन होई सकदे न? बिल्कुल ठीक। लेकिन उ'नें आखेआ कि कम से कम जेह्ड़े करतार चंद होर जेह्ड़ी फैमिली तरपाल थल्ले रेह करदी है, उ'नें एह् आखेआ कि जेह्ड़े अमीर लोग ना जिंदी बाकी भी सिफारिश होंदी है ते एह् उ'नें स्कीमां थ्होंदियां न, बट ये जेह्ड़े गरीब लोग न ओह् दूर गै रेही जंदे, सिर्फ सरपंच तक गै सीमित होंदे, ओह् कदी अग्गे जाने की कोशिश नहीं करते। अगर गल की जा राजीव शर्मा और जेह्ड़े एक्स एमएलए न उत्थे दे, ओह्दे कोलों पहले श्याम लाल होर 2 बारी उत्थों रेह चुके दे, मंत्री भी रेह चुके दे न ओह्, लेकिन जेह्ड़ी सुविधा ना ओह् गरीब लोकें नहीं है, जेह्ड़े मतलब असें जित्थों तक दिक्खेआ ओह् नहीं थ्होंदियां उ'नेंगी। ग्रां केह्ड़ा है देसराज जी, ग्रां केह्ड़ा है? ये
ਚੱਕ ਭਵਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਚੱਕ ਭਵਾਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਂਟ ਥੱਲੇ ਰਵਾ ਕਰਦੇ, क्या इंदी कुछ है अफसर भी सुध नहीं लाती? कोहा ने सुध नहीं लैती। उन्हें आख्या कि असें तहसीलें चक्कर भी लाए, हर जगह गए हैं, लेकिन हर जगह सानू ठोकरां मिलियां। एक मतलब असें पहले बारी देखिया कि जेडी फैमिली है ना वो रोन स्टार्ट हुई। बजुर्ग जेडी 70 साल दी वो है, वो आखा कि सानू कोई सुविधा नहीं मिलियां। लोकें दी उज्जवला योजना जेडी सिलेंडर गैस मिले लोकें दी, उन्हें ओदा भी कोई फायदा नहीं मिलिया। गल कीती जा दोने दी लगभग 70 साल उम्र होई करदी है, उन्हें हली तक जेडी उनदी पेंशन ना, वृद्ध पेंशन जेडी स्कीम है जी जी, ते उन्हें वो भी नहीं लाभ मिलेदा। ते फिर ये स्कीमां कोदे वास्ते हुंदियां ने, ये सानू भी समझ नहीं आया हली तक। तो अगर गल करचे बैक टू विलेज जोड़ा प्रोग्राम जोड़ा सरकार पास शुरू किया गया हा, कि वो देखा जा करता कि जोड़ा पंचायत स्तर उपर या जमीनी स्तर उपर किन्ने काम हुआ करते, किन्ने लोगों की कोई परेशानी हुआ करती, क्या ये जोड़े बजुर्ग टेंट के थल्ले रोने की मजबूर न, इन्हें जाइए अपनी उत्थे गुहार नहीं लाई कि असें कि इस चीज़े की इत्थे जरूरत है? जिले भी उनके लोगों ने गल की, उनके लोगों इो पूछा कि तुस कुत्थे कुत्थे जन्ने हो। उन्हें आख्या कि अस ये कोल भी गए, वीडियो कोल भी गए, तहसील भी गए, सानू हर जगह तो धक्के बचे है। मतलब वो गल करने की सिचुएशन च भी नहीं है, रोना स्टार्ट हुई है। दोनों गए विच तो विजुअल दसा भी हो गए, लेकिन वो पूरी फैमिली रोना स्टार्ट हुई। अच्छा उनकी गल ये है कि उनके जेडे बच्चे ने उन्हें भी उन्हें थोड़ा दरकिनार करी दिया है। उनकी एक बेटी कन्नै असें गलबात की, उनकी बेटी का यह आखना कि असें इन्हें आखने कि तुस बजुर्ग हो, तुंदे कोल कम काज भी नहीं है कोई, ते कम काज हो भी नहीं सकता, ते तुस चलो साढ़े घर। लेकिन वो बजुर्गें दा आखदे ना पुरानी कहावत है कि धीए घर नहीं रोंदे, रुट्टी भी नहीं खांदे हन। ते वो आखा है कि अस नहीं जाई सकते, कुड़िए साडा घर इयो है ते इत्थे गै साडा जीना मरना है। वो बजुर्ग सिर्फ एक ऊंट चलाइए अपना जेड़ा रोजगार करदा है, ते बस ओहदे पर ओहदी रोजी रोटी चलदी है। ना कोई पेंशन दा सहारा है, ते ना कुछ सरपंच दा, ते ना कोई एक्स MLA रे जां मंत्री रे, उनका कोई सहारा नहीं हली तक उन्हें लोकें ही मिलिया। क्या इंदे जेड़ा गुजारा जेड़ा एक जेड़ा ऊंट पालिए करा करदे, क्या इत्थे कोई BPL राशन कार्ड या वो नहीं है कोई बने दा? कोई भी सुविधा नहीं है, राशन कार्ड बने दा लेकिन सुविधा कोई नहीं। उनका इहो आखना है कि सिर्फ आटा सानू मिलदा एक, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਸ ਪੂਰਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ है। अगर इस परिवार के मद्देनजर रखा जाए तो सरकार पास जड़ियाँ स्कीमां शुरू की गई, थोड़ा देखना कि वो सिर्फ काकलें तक सीमित न? आहे सरपंच कन्नै जेल्लै गलबात हुई, मैं सरपंच दी आख्या कि ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਾ ਤਰਪਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਫਟੇ ਦਾ ਤਰਪਾਲ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੇ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹੇ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਪਵਾਇਆ, ਆਹੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੁੰਦੀ ਵਾਕਫੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੁੰਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਕਫੀ नहीं ਹੁੰਦੀ। जी शुक्रिया साढ़े नाल जानकारी साझा करने लई। ये ਜਿਹੜੇ दख दुस दिखा करते, ये ਜਿਹੜੇ अखनूर ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ अखनूर विधान सभा ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨੇ कि एक बजुर्ग ਜਿਹੜਾ खुले गास हेठ रोने की मजबूर है, टेंट थले जड़ा रोने की मजबूर है, तो सरकार पास इन स्कीमां जड़ियाँ चलाइया जा करदियां ओदा भी इस परिवार की कोई लाभ जड़ा नहीं मिले, ना पेंशन का जड़ा कोई फायदा मिले, ना गै जी आवास योजना है ओदा कोई लाभ मिले। जेडे जन नुमाइंदे अफसर न उनके कन्नै भी गलबात की, लेकिन उत्थुआं भी इन्हें धक्के गै लगे, यानी कि कोई स्कीम का लाभ इन्हें नहीं पुज्जा, सिर्फ आश्वासन गै थोए न। हुण चलने अगली खबर वक्खी। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह होरें गलाया जी लोकें की धमकी आलियां चिट्ठियां देने वाले की कुसै भी सहूलतां च बख्शिया नहीं जाग। उन्हें गलाया कि ऐसे लोकें की इत्थै सुख शांति पसंद नहीं आवा करदी है, तो उन्हें लोकें की इसदा जवाब दिता जाग। ये गल उन्हें अज श्रीनगर च शहीदें दे चेते च कराई जा करदी फुटबाल टूरनामेंट के उद्घाटन के बाद पत्रकारें के सवाले के जवाब च गलाई। DGP होरें यह भी गलाया जे ड्रग्स के कारोबार उपर भी शिकंजा कस्या जा करदा है। ये लिस्टें नॉर्मली पब्लिक डोमेन में जब कोई ऑर्डर छपते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, 4 जगहों पे ऑर्डर बांटे जाते हैं, तकसीम किए जाते हैं। कहीं ना कहीं से इस तरह का कागज़ आगे पीछे हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर शर्म की बात यह है कि जो इस लेवल तक गिर चुके हैं लोग, जिनको धमकियां देने के अलावा और कुछ नहीं सूझता है, उनको शर्म आनी चाहिए कि जहाँ का जो सामाजिक भाईचारा, जो आपसी मेलजोल है, आपसी जहाँ का रहन सहन है,
उसमें हर किसी के लिए जगह है। और जहां जम्मू और कश्मीर के लोग, दोनों जगह के लोग मिलके साथ में रहते हैं। जम्मू और कश्मीर के अलावा ये धरती हर कोने से दुनिया के लोगों को खैर मकदम करती रही है, वेलकम करती रही है, आइंदा भी करती रहेगी। इस तरह के जो मान लीजिए जो बौखलाहट में आए हुए घटिया किस्म के आंसर ये इस कमीनगी पर उतर आए हैं कि कश्मीर की जो जहाँ की फिजा है वो इनको हजम नहीं होती, उसको चैलेंज करना चाहते हैं। लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ काम किया जा रहा है, वो समाज की बेहतरी के लिए है, वो लाजमी है, जरूरी है। पुलिस के साथ साथ लोगों को भी खड़े होना है। इस काम को जहीं रोकना नहीं बल्कि बहुत शिद्दत से और आगे बढ़ाना है। इस चैलेंज को भी हम लोगों ने उसी चैलेंज की तरह इसका सामना करना है जैसे दहशतगर्दी की चैलेंज का मुकाबला किया है। देखिए, इस तरह की नकलो हरकत में, क्राइम में जो भी शामिल होगा वो किसी भी महकमे से हो, पुलिस से हो, कहीं से हो, किसी तरह का फर्क ना करके उनके खिलाफ वही तरीका अपनाया जाएगा जो बाकियों के लिए है, बल्कि उनके साथ और भी ज्यादा सख्ती की जाएगी। जम्मू च अज्ज थमां केंद्र शासित प्रदेश सतर दी कराटे प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। 10 दिनें दी इस कराटे प्रतियोगिता च जम्मू कश्मीर के सभनें जिले के खिडारी हिस्सा लै करदे न, जिसका उद्घाटन साबका मंत्री सत शर्मा होरें कीता। इस प्रतियोगिता च अज्ज कई मुकाबले कराए गए ते इस च जित हासिल करने वाले गी सम्मानित भी किया गया। कंपटीशन सर 2 दिन का है, आज और कल, यानी कि 23 और 24 तारीख ये 2 दिन कंपटीशन चलेगा। कल इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है जिसमें मेयर साहब आ रहे हैं और हमारी मैडम नुज़त जो स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी हैं वो इस प्रोग्राम के लिए क्लोजिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। मेरा मानना है कि इस टीम द्वारा एक बहुत अच्छा प्रयास है कि अलग अलग एरिया से इन बच्चों को उन ड्रग्स से दूर रखना और गेम्स में शामिल होकर अपने आप में इस स्पर्धाओं में भाग लेकर अपनी योग्यता को बताना, अपनी क्षमता को बताना। और मेरा मानना है कि इसी प्रयासों के चलते लोग जो है नेशनल टीम में भी खेल सकते हैं और इंटरनेशनल सेटअप में भी आगामी आने वाले समय में जो है वो भाग ले सकते हैं। मैं पुनः राहिल जी, अम्बेडकर जी और उनकी पूरी टीम को इस यूटी कराटे चैंपियनशिप जो चौथी है उसके लिए बधाई देता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं। रैबरे खेल टीचर ने जम्मू कश्मीर च उनकी सुनवाई नहीं किए जाने का आरोप लाते हुए अपनी आवाज़ हुण दिल्ली दरबार तक पहुँचाने का ऐलान किया है। जम्मू च जिन्हें टीचरें बीजेपी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए कल शनिवार की दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू करने की घोषणा की। इन्हें आरोप लाया जो सरकार अपने वायदे थमां मुकरा कर दी है तो हूँ उनके किते हालात होर मुश्किल हो गए हैं। इन्हें और क्या किश गलाया, आओ दिखचे। हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं पैदल। हमारा पूरे रैबरे खेल के टीचर सिंगल लाइन में हम लोग यहाँ से दिल्ली जाएंगे। कल हम सुबह 11 बजे यहाँ के लिए पैदल मार्च हम दिल्ली के लिए जा रहे हैं। जब जम्मू कश्मीर में हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम दिल्ली सरकार में मोदी जी के पास और अमित शाह जी के पास जाके अपनी सुनवाई लेके रहेंगे। डिमांड क्या है? लेकिन हम जस्टिस लेके रहेंगे अपना। हम एलजी साहब ने खुद बोला था कि इनके लिए सुपरन्यूमी पोस्ट क्रिएट की जाए, जहाँ पे जिन स्कूलों में ये लगे हैं वहीं पे इनकी पोस्ट क्रिएट की जाए ताकि जब तक ये वहाँ पे हैं तब तक वो पोस्ट इनके लिए रहेगी। तो क्रिएशन ऑफ पोस्ट की बात हुई थी, इसीलिए ये तो हमारी 2-3 डिमांडें थी। हम एलजी साहब ने खुद बोला था उस दिन की आप जाओ अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करो, 7 दिन के बाद आपको 7 जून को आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन आज 7 जून के आप देखो, आज 6-7 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, हमने अभी तक कोई रोडों पे नहीं आए। कश्मीर घाटी च तैनात किए गए रिजर्व कैटेगरी के सरकारी मुलाजमें के बाद हूँ कश्मीरी पंडित विस्थापित मुलाजम भी बीजेपी के द्वार पर जाई पुजे हैं। इन्हें मुलाजमें अज अपने टब्बरे की कन्नै लेइयै जम्मू च बने दे बीजेपी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन करियै उन्हें सुरक्षित थाहरें पर तैनात करने ते तनख्वाह जारी करने की मांग की। इन्हें मुलाजमें के मुताबिक वो अपनी सुरक्षा पक्की करने की मांग सरकार थमां करा करदे हैं, लेकिन उहदे बदले च सरकार ने उनकी तनख्वाह गै बंद कर दी गई। हम लोग
लोग घरों पे नहीं बैठे हैं, हम सड़कों पे बैठे हैं। जैसे कि अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सड़क पे यहाँ पे धरना दे रहे हैं। यहाँ पे आए हैं आज बीजेपी ऑफिस। हम 226 दिन से हम आरसी ऑफिस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? हम लोग सिर्फ अपनी जान की सुरक्षा मांग रहे हैं। आप लोग बोल रहे हैं कि हमें फ्री में सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी हमें नहीं चाहिए। हम लोग अपनी जान के लिए यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। हम लोग अपनी जान की सुरक्षा के लिए यहाँ पे भीख मांग रहे हैं। हम लोग इसलिए नहीं बैठे कि आप लोग चंद पैसों के लिए हमारी जान का सौदा करो और हर बार ये बोला जाए कि आप लोग मरना है तो वही मरना है, जीना है जो भी करना है वही करना है। हम लोग सिर्फ जीने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज हम बीजेपी ऑफिस से बीजेपी के लोगों से गुहार लगाएंगे कि हमारी जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आपका काम है हमारे सर पे हाथ रखना और आप हमें धमकाते हैं, डराते हैं। आप उग्रवादियों की बात कीजिए, आप टेररिस्ट की बात कीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात कीजिए। आप हमें बोलते हैं हमने तनख्वाह दे दी, ले जाइए तनख्वाह। हिंदू समाज जो है वो जाग चुका है। आपके झूठे वादे जो है वो पर्दाफाश हो रहे हैं उन पर। फाइनांस कंपाइलर अहुदे के अभ्यर्थियों भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोली दिता है। सिलेक्शन लिस्ट जारी होने के बावजूद सिलेक्शन लैटर नहीं थोने का आरोप लाते हुए इन्हें लोगों ने जम्मू च जोरदार प्रदर्शन किया। इन्हें लोगों के मुताबिक सबै औपचारिकताएं पूरियां होने के बावजूद सरकार उनके भविख कन्नै खिलवाड़ करने थमां बाज नहीं आवा करती है। पिछले 6 साल से हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हम लोग दर बिदर हो रहे हैं और हमारी जो इन्होंने सिलेक्शन लिस्ट लास्ट ईयर दिसंबर में JKSSB ने सिलेक्शन लिस्ट निकाली थी, उसके बाद लगभग 1 साल से हम लोग सेक्रेटरीट के चक्कर काट रहे हैं और हम लोगों को ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये जो पोस्टें थी हमसे गलती से एडवर्टीज़मेंट हो गई थी, हम लोगों ने गलती से JKSSB को रेफ़र कर दी थी पोस्टें, ठीक है। और इनकी गलती से आज JNK का युवा रोडों पे दर बिदर हो रहा है। मैं LG साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा ये जो इशू है इसका संज्ञान लिया जाए जल्द से जल्द और हमें अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाए। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन थमां मनमर्जी कन्नै रिटायरमेंट ले चुके दे पूर्व मुलाजमें दा अपनी मंगें गी लेइयै अज्ज परतियै जम्मू च प्रदर्शन करदे होई इन्हें सरकार पर उंदे कन्नै बेन्यायी करने का आरोप लाया। प्रदर्शन की अगवाई करा करदे यूनियन के प्रधान देवराज बाली होरें आरोप लाया कि वह अपनी बकाया रकम की जारी करने की मांग गी लेइयै पिछले कई सालें थमां प्रदर्शन करा करदे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं करा करदी है। देवराज बाली होरें यह भी गलाया जिसलै थमां दफा 370 हटाया गया तो RTC के पूर्व मुलाजमें च मती खुशी की जे हुण उनकी भी सुनवाई होग, लेकिन UT सरकार के कार्यकाल च उनका हाल पहले थमां भी बुरा हो गया है। सरकार की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुआ वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। हम बार बार सरकार के पास जाते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री थी चाहे गवर्नर राज था, लेकिन आज तक हमें मिला तो झूठा आश्वासन। हम सरकार से ये मांग करते हैं, हमारी जो पेंडिंग लाइबिलिटी है जिसमें कोला एरियर, 6 में कमीशन एरियर एंड DA एरियर जिसका अमाउंट है 66 करोड़ 28,21,998 रुपये, दफा 300 टूटा था, हमें बड़ी खुशी हुई थी। अब हम दिल्ली सरकार के अंडर हो जाएंगे। जो पिछली सरकारों ने हमें पैसा नहीं दिया वो अब UT सरकार देगी, लेकिन जब से UT सरकार बनी है तब से ये धरने प्रदर्शन का सैलाब सा आ गया है। उन्हें डुगरनामे च बस इन्ना गै, दियो इजाजत, नमस्कार।